अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मिर्ज़ा अली बेग है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में एक और जो है हवस का निशाना बनी औरत। और आज जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं और ये वाक़या है और बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है। मुल्तान से कराची आने वाली ट्रेन ज़िक्रिया एक्सप्रेस में ख़ातून को ज़्यादती का निशाना बनाया है। और ये जो ज़्यादती का निशाना बनाने वाले जो लोग हैं वो ट्रेन के एम्प्लॉय हैं। ज़िक्रिया एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके एम्प्लॉय हैं, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। इस वाक़े के हवाले से हम बात करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए दरख्वास्त है कि मैं मालूमात शेयर करूं, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करने जा रहा हूं एक और दरिंदे सिफ्त वाक़े के हवाले से जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है और ख़ास तौर पे पंजाब में ये जो हवस के जो निशाने बनने वाली ख़वातीन हैं उनमें जो तादाद में इजाफ़ा होते जा रहा है और वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ऐसे लोग कहाँ से पैदा हो रहे हैं, इसके ऊपर भी मैं यहाँ पर बात ज़रूर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं ये आपको थोड़ी सी खबर बता दूँ कि एक ख़ातून है जो ट्रैवल कर रही थी मुल्तान से कराची। ये जो खातून थी ये कराची में रिहायशी थी, औरंगी टाउन की। और इनकी जो बताया जा रहा है कि ये तलाक हो गई थी और इनकी मुजफ्फरगढ़ में इनके जो शौहर हैं वो मुजफ्फरगढ़ में रहते थे। और 26 तारीख को ये अपने बच्चों से मिलने मुजफ्फरगढ़ गई थी और जहाँ पे बच्चों से मिलने या ना मिलने के बाद जो है वह वापसी आ रही थी और फिर उसके बाद ट्रेन में ये वाक़या पेश आया। पाकिस्तान में ये हवस के पुजारी इस हद तक जो है फैल चुके हैं और इतने खुले आम ख़वातीन का रेप करते जा रहे हैं और ख़वातीन की जो इज़्ज़त है उसको वो इज़्ज़त नहीं समझ रहे। जहाँ पे कोई ख़ातून किसी भी शख्स से ऊंची आवाज़ में या सख्त लहजे में बात करे और उनकी बात ना मानने को तैयार हो जाए तो ये फौरी तौर पर मामला ज़्यादती की तरफ अब जा रहा है। जो केस रजिस्टर किया गया है सिटी पुलिस स्टेशन कराची में टिकट चेकर हैं जिनका नाम है, एक का नाम है जाहिद और दूसरे एक ट्रेन मैनेजर जिनका नाम बताया जा रहा है आकिब, और एक और बंदे हैं जिनकी शनाख्त की गई है उसका नाम बताया जा रहा है ज़ुहैब नामी। ये 3 बंदे हैं जिन्होंने इस खातून को हरासा किया और फिर उसके बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया। थोड़ी सी जो मालूमात यहाँ पर सामने आई हैं कि खातून जब जो है मुल्तान से कराची आने के लिए सफ़र कर रही थी तो सफ़र करने से पहले उनको टिकट नहीं मिल पाया, जिसके बाद वो ट्रेन में सवार हुई और सवार होने के बाद उन्होंने टिकट जो सफ़र करते हुए बनवाने की कोशिश की जाती है टिकट चेकर से, और फिर टिकट चेकर उनको जो है टिकट बनवाने के बहाने एक कंपार्टमेंट में लेके गए जो कि एक एसी कंपार्टमेंट, एसी रूम था, उसमें वहाँ पे लेके गए और फिर उसके बाद जो है वहाँ पे उनको स्टे करवाया गया। फिर उसके बाद जो है जब पैसों की बात हुई कि वो एसी कंपार्टमेंट महंगा है, उसके ऊपर थोड़ी सी तलख कलामी हुई, थोड़ा सा हरासा किया गया, टिकट चेकर की जानिब से धमकाया गया। और फिर उसके बाद जो है वहाँ पर 3 जो एम्प्लॉयज़ हैं उस ट्रेन के, उन्होंने बारी बारी इस खातून का रेप किया है। और जो एक बात सामने आ रही है कि जो है जिसके बाद मेडिकल भी करवाया गया है और मेडिकल में ये बात साबित हो चुकी है कि इन खातून का रेप हुआ है। और ये तीनों लोग जिनका नाम मैंने आपको बताया कि जाहिद नामी, जाहिद, आकिब और ज़ुहैब, तीनों लोगों को जो है पुलिस की जानिब से जो बात सामने आई है, तीनों लोगों को अरेस्ट कर दिया गया है और विक्टिम की जानिब से जो है एक एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है और मज़ीद जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, जिसके बाद जो है डीएनए सामने आएंगे, डीएनए कराए जाएंगे और फिर उन लोगों को मुकम्मल तौर पर जो है इस केस को चलाने के लिए जो मुतल्लिका जो कोर्ट होगा, आया वो कराची में ये केस चलेगा या मुल्तान में चलेगा, ये तो बात आने वाले वक्त में पता चलेगी। यहाँ पे अब पंजाब पुलिस को और पाकिस्तान के जो इक़्तिदार आला हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इन वाक़यात को जो वक्तन फ़वक्तन बढ़ रहे हैं। एक और वाक़या भी पंजाब में पेश आया है जो कि एक डिस्पेंसरी में दवा लेने के बहाने
दवा देने के बहाने जो है एक और 44 साल खातून के साथ जो है मुबैना तौर पर ज़्यादती का वाक़या पेश आया है। ये भी एक बताया जा रहा है मुबैना तौर पर जो है गैंग रेप है और एक जो मुल्ज़िम है उनको गिरफ्तार कर लिया है। तो इस तरीके के वाक़यात बहुत ज़्यादा पेश आ रहे हैं। ऐसे ही किसी वाक़ये की मज़ीद कोई ख़बर होगी तो मैं मज़ीद दोबारा आपके साथ मिलूँगा। जब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।